दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद दक्षिण ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बालकांड रामचरितमानस का सबसे अद्भुत और रामचंद्र जी के बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम प्रयासों के और अद्भुत लीलाओं का जो वर्णन किया है, उसी प्रसंग में भगवान राम के गुरुओं के सानिध्य में स्वयंवर की रचना के पश्चात स्वयंवर में जनक जी के संकल्प को परिपूर्ण करने के बाद सीता से विवाह करने की जो रचना तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के द्वारा मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के मर्यादित भावों का संचार और भावों की रचना और संस्कारों की अनुभूति और अभिव्यक्ति का ज्ञान मानव की चेतना में जागृत होते हैं और हम अपने संस्कारों के प्रति किस प्रकार से प्रतिबद्ध रहते हैं। इन भावों से 16वीं सदी में तुलसीदास का जो प्रयास है वह अभूतपूर्व, अलौकिक और मानवता के लिए एक वरदान के समान है, जिसके अंतर्गत भगवान राम के और सीता जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, अनेकों लीलाओं का वर्णन किया है। और जिस विवाह में भगवान राम और सीता के विवाह में तुलसीदास ने जय ध्वनि, बंदी ध्वनि और वेद ध्वनि का जो मंगलमय गायनों के माध्यम से और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर जो देवगण थे, देवता लोग थे, वह किस प्रकार से हर्षित हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कल्पवृक्ष के यानी उनके इस वेदना से, इन रहस्यों के यह प्रतीत होता है कि फूलों की वर्षा, कल्पवृक्ष से फूलों की वर्षा हो रही है। यानी राममय जीवन की कल्पना के परिणाम स्वरूप के अंतर्गत सीता जी की सुंदरता विवाह मंडप में विशेष रूप से श्री राम के साथ उनके विवाह के दौरान उनको एक आदर्श पत्नी और एक नारी पूर्णता से अभिभूत नारी की संज्ञा की मूर्ति के समान उनके स्वरूप को जाना जाता है। सीता माता की सुंदरता, गुणों की खान भारतीय संस्कृति की परंपरा के लिए आदर्श पत्नी और माँ के रूप में जिस प्रकार से तुलसीदास ने विराजित किया है, वह अभूतपूर्व है। तो बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम और सीता के विवाह का जो प्रसंग है, तो मंडप में जब राम और सीता विराजमान होती हैं, तो जनकवासी और अयोध्यावासी राम सीता विवाह के सुंदर स्वरूप को देखते हैं और इस प्रकार के विचित्र घटना के रूप में तुलसीदास ने वर्णित किया है कि जहाँ वे एक मंडप में विवाह की रीति रिवाजों के अनुसार समस्त राम
सीता के विवाह का वर्णन करते हैं। तो राम सीता विवाह दोस्तों हमारे भारतीय यानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रेम, समर्पण, आदर्शता और मर्यादा के प्रतीक का विवाह का संबंध, जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसी प्रकार का रहस्यमय वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। दोस्तों, जनकपुर में भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था और उस समय एक जनक नगरी एक सुंदर और समृद्ध शहर था, जहाँ रामचरितमानस की रचना में बालकांड के अनेकों प्रसंगों का वर्णन किया गया है। सीता राम के विवाह का वर्णन जो सुंदर गुणों से सुसज्जित है। तो माँ सीता की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि, विवेक और को उनके जो वास्तविक सौंदर्य है उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी ने अपने को छोटा आंकते हुए सीता जी के सौंदर्य का वास्तविक वर्णन करने में वह समर्थवान अपने को नहीं समझते हैं। अपने को यानी असमर्थता का जाहिर करते हैं, क्योंकि उनकी मनोहरता की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। और मंडप का जो उस समय के परिवेश के अनुसार जब राम और सीता का विवाह प्रसंग में मंडप सुशोभित था, तो अनेक प्रकार के जो मणि माणिक, सोने, रत्नों, रेशम की डोरी और उनमें विभिन्न प्रकार की कलाओं से सुसज्जित जो अद्भुत वर्णन और अनेक कलाओं का वर्णन किया है, वह जनकपुर की शोभा को दर्शाता है। और अद्भुत शोभा से इंद्रदेव भी अपने को लज्जावान समझते हैं और इंद्र भी, सभी देवता जो है मोहित हो जाते हैं। तो सीता जी के प्रति प्रत्येक भारतीय संस्कारों के अनुसार तुलसीदास ने इस कार्य का वर्णन किया है कि एक नारी जीवन के प्रति जो सद्भाव, सम्मान, स्नेह, समर्पण की भावनाओं का आत्मचिंतन मानव जीवन के लिए होता है, तो सीता जी को अपने प्रति यानी जो वफादारी है, भक्ति है, बलिदान के लिए सम्मानित किया गया है। और इसीलिए सीता को नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक प्रेरणा का स्रोत तुलसीदास जी ने माना है। तो दोस्तों, इसी के परिणाम सीता के विवाह में अनेकों प्रकार की ध्वनियों, जो मन को आनंदित करने वाली और वातावरण को शुद्ध करने वाली और तीनों लोकों को आच्छादित करने वाली ध्वनियों का जो मनोहरता का वर्णन किया है, तो पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों में लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखीं। मंडप में विराजमान होकर के भगवान राम ने उनको प्राप्त करने के भावों का संचार किया और कुलगुरु सतानंद जी और वशिष्ठ जी ने मान मर्यादा के अनुसार वेद ध्वनियों का उच्चारण किया। मुनि मंगल वाणी के वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी
गगन सुमन झरी अवसर जानी, बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। यानी मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, ऐसे सुअवसर को जानकर आसमान यानी आकाश से फूलों की झड़ी लग जाती है और दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो जाते हैं, उनके पवित्र चरणों को पखारने लग जाते हैं, धोने लग जाते हैं और उसको पवित्रता के मानकों के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार एक पवित्रमय जीवन का अनुसरण करते हैं। तभी कहा है, लागे पखारन पाई पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। यानी वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले जो गायन है, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। तो जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही, तो जिनका एक बार भी स्मरण करने से, मात्र स्मरण मात्र से ही मन में निर्मलता, जे संस्कृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही, तो निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेहि अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। अर्थात जिनका स्पर्श पाकर ही, स्पर्श मात्र से ही गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या, जो एक नारी से, एक स्त्री से शिला बन गई थी, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण स्पर्शों से वह हजारों वर्षों तक शिला के रूप में अवतीत होने पर भी भगवान का जब स्मरण हुआ, भगवान का जब स्पर्श हुआ, तब वह जो है उनका तारण हुआ और वह नारी बनी और वह भगवान के चरणों में विनय करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और जन्म जन्म के लिए उनके हृदय में बसने की कामना करती हैं। तो अहिल्या ने जो पापमयी परम गति पाई थी, जिनके चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी की मस्तक पर गंगा विराजमान होती है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर, भौरे के रूप में भगवान के वास्तविक रसास्वादन का करने के लिए चरण कमलों का सेवन करने, मनोवांछित गति प्राप्त करने की कामना करते हैं। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जो हैं वह बड़े भाग्यशाली हैं जनक जी, जो ऐसे चरण कमलों को धो करके अपार आनंद की अनुभूति से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।
तब जो है ऐसे अवसर पर सभी देवता और स्त्री नर नारी गंधर्व सभी देवांगनाएं जय जयकार की ध्वनि करती हैं। ऐसे सुंदर अवसर को देखकर बर कुंवर कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करे। कुल गुरु सतानंद जी और वशिष्ठ जी ऐसे सुंदर अवसर को देखकर सुनकर विचार कर साकोचार करते हैं। अनेक प्रकार के मंत्रों का वर्णन करते हैं। भयो पान गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरी। और दोनों कुलों के अर्थात दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोचार करने लगते हैं जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो पाणिग्रह संस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनंद में उमड़ जाते हैं, आनंद की अनुभूति हो जाती है। सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। तो सुख के मूल दुल्हा को देख करके, जो सुखों की राशि है, ऐसे स्वरूप को देख करके राजा रानी का शरीर पुलकायमान हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, हृदय आनंद से उमड़ उठता है। और राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने तीनों लोक और वेदों की गति को करके कन्यादान की परंपरा को, संस्कारों को पूरित करने में, जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी की और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरे ही श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय सम रसी विश्व कल कीरत गई। वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति आच्छादित हुई। क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भावरी। विदेह जनक जी कैसे विनती करते हैं, और उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच ही विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध वह भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, पूरा ब्रह्म में लीन हो गए और विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगे। तब कहा है दोस्तों, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान। ऐसे सुअवसर पर अनेकों प्रकार की ध्वनियों से जो मन को आनंदित करने वाली हैं, प्रफुल्लित करने वाली हैं, जय धुनि यानी वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि और मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा परिवेश जो है मंगलमय हो जाता है। और चतुर जो देवगण हैं वह ऐसे सुंदर अवसर का आनंद लेते हुए कल्प वृक्ष से ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश हो रहा है कि मान लो कि कल्प वृक्ष ने फूलों की वर्षा कर दी है। अर्थात अत्यधिक अपार आनंद की अनुभूति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग की यह बात थी कि भगवान राम के चरण को धो करके मंडप पर जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तो इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज यानी 1 अप्रैल 2025 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, भरणी नक्षत्र और विषकुंभ योग
और प्रीति योग का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण करेंगे। हनुमान जी और गणेश जी की पूजा विधि विधान से करने का आज योग है। और मंत्र ओम अंगारकाय नमः। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और यानी सिद्धार्थी नाम संवत्सर। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक। अमृतकाल 6:50 से 8:16 तक। और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5:33 तक। आज का राहु काल दोस्तों 3:32 से 5:06 तक। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त जिसके दौरान शुभ कार्य को करना शुभ माना जाता है 6:38 से 7:01 तक सायं। सूर्योदय आज 6:11 तक पर होगा और सूर्यास्त उदय 6:39 पर सायं। और मंगलवार का दिन है। और मंगलवार के दिन दोस्तों हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जीन जपतपुरारी दीन दयाल विषमहारी हरहु नाथ संकट भारी। तो मंगलवार, मंगल का मतलब शुभ होता है। मंगल का वार को भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। और ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पुनीत माना गया है, क्योंकि भगवान राम और हनुमान जी उनसे ब्राह्मण के वेश में सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की थी। संगेश्वर पर्वत पर संगेश्वर पर्वत पर। और हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान रामचंद्र जी के दूत के रूप में उन्होंने काम किया। और भगवान जब सीता जी का हरण हो गया तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को लंका में सीता की खोज के लिए भेजा। तो हनुमान जी ने मन वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान राम के कार्य में हनुमान जी ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माना गया है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि हनुमान की शक्ति हमेशा विराजमान रहेगी सृष्टि में, जब तक सृष्टि रहेगी। तो मंगलवार को भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करना, ध्यान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है। और मंगल दोष को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा से मंगल दोष दूर होते हैं। और मंगलवार को दोस्तों व्रत ध्यान नियम पूर्वक विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। और नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। और इस दिन किसी प्रकार के जैसे बाल है, नाखून है या कोई भी इस प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग करना वर्जित माना गया हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार। तो इसीलिए हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रौ निज मन गुरु सुधार,
बरनौ रघुबर विमल जसौ जो दायक फलचार। तो भगवान का स्मरण करते हुए, गुरु की वंदना करते हुए हनुमान जी ने अपने को समर्पण किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र महाबलधामा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग जानी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। यानी हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भगवान राम के आशीर्वचनों को प्राप्त करके, आशीर्वाद को प्राप्त करके परम शक्ति को प्राप्त किया, और जिसके परिणामस्वरूप अनेकों राक्षसों का अंत किया। इतनी शक्ति भगवान ने उनको, भगवान राम ने स्वयं समाधि, जल समाधि लेकर के हनुमान जी को हमेशा अमर होने का वरदान दिया। तो इतना स्नेह, और इसीलिए उनको दूत के रूप में उन्होंने हमेशा भगवान राम की कृपा प्राप्त की। तो मंगलवार जो है दोस्तों, भगवान हनुमान जी का पूजन पाठ विधि विधान के साथ करते हुए शक्ति के द्योतक और शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। और कलयुग में हनुमान जी वास्तव में ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में कि हनुमान हमेशा सृष्टि जब तक रहेगी तब तक सृष्टि में हनुमान जी साकार रूप में विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार का वरदान उनको मिला हुआ है। तो मंगल का मतलब शुभ होता है, शुभता के द्योतक के रूप में। मंगल भवन, अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाले, मंगलों को करने वाले। और किसी भी जातक के अगर कुंडली में मंगल दोष होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, और हनुमान जी का पूजन पाठन करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना, और बंदरों को फल खिलाना, यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है दोस्तों, वर्णन है। तो आज दोस्तों चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और माँ चंद्रघंटा का यानी यह माँ चंद्रघंटा शांति, सौम्य और ममता की प्रतीक है। भक्तों की को सुख देने और समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं, और इस दिन पूजा और अनेक प्रकार के शुभता के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और खुशहाली और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। माँ के यानी सिर पर जो है घंटे के आकार का चंद्रमा, इसीलिए इसको चंद्र घंटा कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो महिषासुर के जब तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था और चारों ओर सभी देवी देवता परेशान हो गए थे, तब स्वर्गलोक में इंद्रदेव को यानी अपना प्रभुत्व समाप्त करना, इंद्रदेव की का यानी समस्त प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता था महिषासुर। तब सूर्य लोक पर अपना राज करना उसकी तब ब्रह्मा और विष्णु महेश को यानी अवतरित होना पड़ा, और माँ के आशीर्वाद से माँ ने महिषासुर मर्दनी इसीलिए कहा गया है। माँ का भूरा रंग
चंद्र घंटा का स्वरूप है। और सेव दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भगवान माँ को लगाना चाहिए। ओम गणेशाय नमः स्वाहा का मंत्र जाप करके माँ का हवन करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में जब प्राप्त किया था माँ ने, तो आदि शक्ति के रूप में चंद्र घंटा प्रकट हुई थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में। ये शुभ अवसर पर, यानी ऐसे शुभ अवसर पर जब जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगल ध्वनि और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित होते हैं, तो कल्प वृक्ष से जो ऐसा लग रहा है कि फूलों की वर्षा हो रही है। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं और सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी असमर्थ हैं, उसका किसी से तुलना करने नहीं की जा सकती है। जो कुछ उपमा वह करते हैं वह भी उनको थोड़ी सी नज़र आती है, कम नज़र आती है। तो राम सी सुंदर प्रतिछाई, भगवान राम और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों के समान जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। और दरस लालसा सपुर न थोरी, प्रकट तुरत बहुर बहुरी, भई मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। तो ऐसा लालसा सपुर न थोरी, यानी उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, लेकिन अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं, अस्त होते हैं, छिपते हैं। अपने आभा के, भगवान की आभा के सामने वह नतमस्तक हो जाते हैं। तब वह देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जो जनक जी की भांति सभी अपने शुद्ध, जिस प्रकार जनक जी भगवान के चरण स्पर्शों को धोते समय यानी पूर्ण रूप से अपनी शुद्ध भूल गए थे, वह पुलकायमान हो गए थे। प्रमुदित सुने भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीत मेरी, राम सी असिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात बेली। तो मुनियों ने आनंद पूर्वक, जो ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने आनंद के साथ भांवरे फिराए और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। मर्यादा के अनुसार हमारी परंपरा संस्कारिक रूप से सब रीतियों को विधिवत किया। और राम सी सिर सिंदूर देही, श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में जब सिंदूर दे रहे हैं, तो विवाह के समय जब एक दूसरे को धारण कर लेते हैं, एक दूसरे को के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं, तो सुंदर सिंदूर की परंपरा, वर जो है वह कन्या को सिंदूर अर्पित करता है। शोभा कहीं न जाए विधि के ही। तो यह शोभा जब वह सिंदूर को उनकी मांग में भर रहे हैं, तो इस शोभा का अलौकिक वर्णन करने में तुलसीदास जी एक अलौकिक और अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है, अरुण पराग जलज भरने के। और मानो ऐसा लग रहा है कि कमल को लाल पराग ने अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। और बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, जहाँ श्री राम जी के हाथ कमल की संदूर की पराग की तरह श्री राम जी ने श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी है। तो जिस वशिष्ठ जी ने उनको आज्ञा, जो गुरुकुरु हैं, आज्ञा दी, वेद और संस्कारों के अनुसार मंत्रोच्चार में जब सिंदूर भरने की बात आई, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरा सन राम जानकी मुदित मन दशरथ भई, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतर फल गए।
श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को के श्रेष्ठ आसन पर उनको बैठाया। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तनु पुलक पुण्य पुण्य देख अपने सुकृत सुरतर फल गए और अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष के नए फल आए देखकर, यानी एक नई आभा का उदीयमान हुआ। उनका वर्णन, उनका शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है और भरी भुवन रहा उत्साह राम विवाह भा सभी कहा। 14 भुवनों की उत्साह भर गया और सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया है। सब प्रसन्नता के मारे पुलकायमान हो गए, आनंदित हो गए और चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुरम्य हो गया और कही भांति बरनी शिरात रसना एक यहु मंगल कहा, यानी जीव एक है और यह मंगल महान है। कैसे यह फिर भला यह वर्णन कैसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। ऐसा तुलसीदास जी अपने मन में एक जीव से इस महान, इस अलौकिक अद्भुत रचना, अद्भुत स्वरूप का वर्णन करने में मैं कैसे समर्थवान हो सकता हूँ। यानी इस प्रकार की अतिशयोक्ति और भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवाली। तब जब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर, कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडपों और श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी, कुशल ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को भी गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी और सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप भरत ही दई। तब राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी का भी ब्याह किया। यानी चारों भाइयों का के विवाह की रचना पूर्ण होती है। इस प्रकार से भरत जी का विवाह हुआ। तब जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानकी, सो तनय दीन ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मान के। जही नाम सुत कीरत सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपु सूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन जो थी उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि कहकर, जानकर, समझकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान देकर के लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। चारों भाइयों की विवाह रचना को तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है, जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, यही नाम सुत कीरति सुलोचनी सुमखी सब गुण आगरी। सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। तो अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर्षही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जन जीव उर चारिहूँ अवस्था विभुन सहित विराजही। यानी दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर जब भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मनोवांछित कामना के अनुसार अपनी अपनी धर्म पत्नियों को प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की जोड़ी को देखकर वह सकुचाते हुए हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति होती है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और अपने मन को खुश करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। ऐसे अद्भुत स्वरूप को देख करके सब सुंदरियाँ दुल्हनें सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहीं। तब सभी सुंदर जो दुल्हनियाँ और दूल्हे हैं वह सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में इस प्रकार से शोभा पा रही हैं, मानो जन जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजें।
मानो ऐसा लग रहा है कि जीव के हृदय में चारों अवस्थाओं में, यानी जागृत चार अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति और तुरीय है। ये चार अवस्थाएं हमारे यानी जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाएं विराजमान हो रही हैं अपने चारों स्वामियों यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित वह विराजमान है। तो इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम चारों भाई यानी भाइयों के, दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों सिया, सीता और उनकी उनकी उर्मिला और लक्ष्मण जी का ब्याह करते हैं, श्रुति कीर्ति। इस प्रकार जो है अनुरूप जोड़ी को देखकर कोस करते हैं दुल्हा दुल्हनी में परस्पर अपने अपने सभी सुंदर दुल्हनी को सुंदर दुल्हों के साथ ऐसा सुंदर तेज, प्राज्ञ और ब्रह्म यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। तब कहा है मुदित अवधपति सकल सुतौ, मुदित अवधपति सकल सुतौ, बंधुन समित निहारे, जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचार। यानी सब पुत्रों और बहुओं को एक साथ देखकर विराजमान होकर अवध नरेश जो दशरथ जी हैं, राजा दशरथ हैं, वो आनंद से पूर्ण भावभीनी और आनंदित होकर मन में अपार आनंद की अनुभूति है। मानो वे राजाओं के शिरोमणि की क्रियाओं यानी जो यज्ञ क्रिया है, श्रद्धा क्रिया है, योग क्रिया है और ज्ञान क्रिया है, इनको प्राप्त कर चुके हैं। चारों क्रियाओं की प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान द्वारा उनको प्राप्त हो गया है। पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो गई हैं। चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पा गए हों। अथाह आनंद की अनुभूति हो गई है। राजा दशरथ ने अपनी मनोवांछित कामनाओं के परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चारों भाइयों को और चारों दुल्हा दुल्हनियों के अपार सौंदर्य का जो वर्णन किया है, बालकांड के में तुलसीदास जी का यह वर्णन आज के परिवेश में भी मानव चेतना के अंदर एक सांस्कारिक मर्यादा के अनुसार मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है। और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ की परंपरा के पुरुषार्थ की प्राप्ति यानी सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अगर प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य धन्य हो जाता है। वही धन्य का आशीर्वचन दशरथ राजा को प्राप्त होता है, सब धन्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला और चारों भाइयों के स्वरूप का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वह अभूतपूर्व है। और उस मंडप में चारों भाई और चारों दूल्हा दुल्हन इस प्रकार से विराजमान हो रहे हैं, उनका साकार वर्णन तुलसीदास ने किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आगे का प्रसंग कल, तब तक के लिए सबको नमस्कार। और इसी प्रकार राममय जीवन की यही कल्पना है। आज के परिवेश में भी दोस्तों इस प्रकार के भावों से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय यानी हृदय के चारों अवस्थाएं जो होती हैं और अपने चारों स्वामियों जैसे
विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ और ब्रह्म है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुत्रों और बहुओं सहित एक साथ देखते हुए अवध नरेश दशरथ जी ने के अपार आनंदित जीवन मनोवांछित कामना की प्राप्ति के बाद यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल जब प्राप्त होते हैं, चार पदार्थ है जग माही, भगवान की कृपा से चारों पदार्थों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हुई और सभी जो मनोवांछित कामनाएं थी उनकी पूर्ण हुई। तो दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस का इसी प्रकार अनुसरण करते रहें और अपने संस्कारों को, अपने मर्यादाओं के अनुरूप अपने कार्यों को संपन्न करके मानव जीवन को हमेशा जीवंत बनाने में सभी को इस प्रकार के रहस्यों से, इस प्रकार के स्वरूपों से अपने जीवन में सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। यही हमें रामचरितमानस की प्रेरणा मिलती है। सब लोग सुखी रहें।